पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में, क्योंकि साधु महंत इत्यादि ने पहले ही योजना बना रखी थी कि हमें किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से हरिहर काका को पुलिस को नहीं सौंपना। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, खूब मतलब उन्हें देखने का प्रयास किया, खूब ढूंढा। उस वृद्ध साधु के अलावा, उस बूढ़े साधु के अलावा कोई भी दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए थे। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को साथ लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? अब वे सोच रहे थे कि यदि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका नहीं है तो हरिहर काका कहाँ है, या ठाकुरबाड़ी के साधु महंत ने हरिहर काका को कहीं और छिपा रखा है, तो अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को साथ में लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस पुलिस उनके साथ गई है और वे हरिहर काका को ढूंढ लेगी। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, क्योंकि साधु महंत इत्यादि ने बहुत ही अच्छी योजना बना रखी थी कि किसी भी प्रकार से वह खुद और हरिहर काका पुलिस की पकड़ में न आए। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, कुंडी बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। एकत्र अर्थात इकट्ठे हो गए। उस कमरे की कुंजी अर्थात चाबी, कुंजी की मांग वृद्ध साधु से, बूढ़े साधु से की गई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उस वृद्ध साधु ने उत्तर दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से, अंदर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर, कमरे के अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा अर्थात उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। वे बहुत गुस्से में तमतमा उठे। उस वक्त, उस समय अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते, दिखाई दे जाते, तो वह जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। पेज नंबर 12। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। अब मैं आपको यहाँ पर जो पेज नंबर 12 पर जो चित्र दे रखा है वो दिखा रही हूँ कि यह हरिहर काका हैं और हरिहर काका के हाथ पैर बंधे हुए हैं। हरिहर काका के मुंह में कपड़ा है। तो जो ठाकुरबाड़ी के लोग थे उन्होंने हरिहर काका को बांध दिया था, उनके हाथ पैर बांध दिए थे, उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया था ताकि वह आवाज ना लगा पाए। काका को बंधन मुक्त किया गया। बंधन मुक्त अर्थात आजाद किया गया। उनके हाथ पैर खोल दिए गए, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। जैसे हरिहर काका का मुंह खोला गया, हाथ पैर खोले गए, तो हरिहर काका ने गुस्से में आकर सारी बातें बता डाली कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गंदा बर्ताव, व्यवहार किया है कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया और पीछे के दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए। जो ठाकुरबाड़ी के साधु महंत थे उन्होंने जबरदस्ती हरिहर काका से सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लेने का कारण क्या था कि वह उस पर बाद में कुछ भी, जो उनके 15 बीघा खेत थे वह ठाकुरबाड़ी के नाम उन्होंने लिख दिया है, ऐसा वह लिखवा लेते। पेज नंबर 30।
हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए। जो भी उनके साथ घटित हुआ था वह सब उन्होंने वहां पर लिखवाया। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा था, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज को लेकर कि एक वह ठाकुरबाड़ी के साधु महंत थे जिन्होंने उस समय हरिहर काका का बहुत आतिथ्य सत्कार किया था, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए थे। और आज वही साधु महंत जो हैं उन्हें जबरदस्ती सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले रहे हैं, उनके मुंह पे कपड़ा बांध रहे हैं, हाथ पैर से उन्हें जबरदस्ती बांध दिया गया है। वह इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हरिहर काका के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई। अब हरिहर काका पुनः फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे हैं। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर।